साहेब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहेब की जय। सतगुरु बैराग साहेब की जय। सतगुरु मदन साहेब की जय। सतगुरु सत कबीर साहेब की सदा ही जय हो। कबीर साहब कहते हैं कि आओ संतो मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे मतलब मैं सर्च कर रहा था स्क्रीन पे, यहाँ पे आ गया कि बंदो चरण सरोज गुरु मृद मंगल आगार हाँ सेवत नर होते हैं भव सागर के पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशवत विघ्न का अनंत तासे सर्व आरंभ ध्यान और संत। ये आपका पाठ भी होगा। तो यहाँ पे जो ये गुरु कबीर बोल रहा साहब है की बात है। अभी उसी का बोल रहा हूँ ना। गुरु की चरना लीजिए सुनो भाई, सुनो जाते नरक नहीं जाई, गुरुमुख भय सुनो परम सुनो अरे नाथ जी, गुरु और सतगुरु में अंतर समझो। और गुरु से चेला आगे निकल जाता है, लेकिन सतगुरु से चेला आगे नहीं जा सकता। हाँ, एक बात पे सतगुरु और गुरु का भी फर्क हमें पता है, और हमें सतगुरु मिला जब है। एक जन बोल रहे हैं तो बाकी लोग अपना माइक ऑफ करके रखिए प्लीज। एक जन बोले तो बाकी लोग माइक ऑफ रखिए, फिर बाद में अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक। अभी संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु वही जो गोविंद से मिला है, कहीं यही ना, वही तो गुरु होता है ना। बिल्कुल। तो गोविंद को मिलाने वाला गुरु मुझे मिल गया है। हाँ, आप बोले एक मिनट नाथ जी, गोविंद से मिलना क्यों भाई? उन्होंने तो कहा गुरु बड़े हैं गोविंद से, इन गोविंद जी मिला है तो मतलब क्या? गोविंद से लेना देना क्या है? अरे गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। अरे नहीं भाई सुनो, कहते देही को सतगुरु कहे, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के फंद। 2 मिनट के लिए क्या हो गया सर? नितिन सर, आपने गुरु की वाणी पढ़ ली होगी, वीडियो देख के होगी, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, क्योंकि आप किसी पे टिप्पणी नहीं दे रहे हो, या मुझको ऐसा समझ के कोई संस्कारी गुरु या सुनिए बात तो सुनिए, और या भौतिक किसी को पढ़ के अपने आप को अच्छा समझ रहा है आज की साधना। मेरे गुरु ने कहा है भाई, शरीर गुरु नहीं है। अगर इस शरीर में गुरु मान को बटेगा तो फंस जाओगे, है ना। गुरु तो अनंत है, अनंत सर्वव्यापी है, अविनाशी है। गुरु से शरीर का कुछ देना लेना नहीं। शरीर तो आज है, कल नहीं जाएगा। ये माया से, त्रिगुणी माया से उत्पन्न होता है शरीर, है ना। तो शरीर गुरु नहीं है। गुरु अनादि अनंत है। गुरु अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश रूप गुरु है। वो प्रकाश तत्व ही सदगुरु है, गुरु तत्व है। ये गुरु की वाणी है मेरे। तो उसके आपके अंतर वाले गुरु को बचो, और गुरु बाहर। पहली बात ये बताइए, ये इतनी उलझन पैदा की क्यों की गई भाई कि पहले मनुष्य बनाओ, फिर उसे ध्यान करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा? ये उलझन क्यों बना दी भाई? छोड़ो ना यार, आप क्यों अपने भाई? आप अपने मार्ग पहले जब तक रूट काउच पे नहीं जाएंगे तब तक गुरु सतगुरु का भाई कोई मतलब नहीं। पहले रूट काउच हर एक को पता होना चाहिए कि ये झंझट हुआ ही क्यों। मैं आपको एक कॉज बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉज बताता हूँ, और एक टेक्निकल क्वेश्चन हल्का सा नितिन जी से ही है, लेकिन इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे को बैक नहीं रहेगा। सुमन जी ने बताया तो हमारे साथ अभी है कि नहीं? हाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेवर माइंड कि इट इज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। हाँ जी बोलिए जी। एक बार बीच में ना थोड़ा सा वो करके न्यू मेंबर जुड़े हैं, अखिलेश जी। कौन जी? अखिलेश जी? अखिलेश जी पहले भी आए हमारे साथ, बहुत पहले आए, 1 महीना हो गया था। वो बहुत लेट जुड़े हैं अभी। कोई बात नहीं, मतलब वो यही के, वो महाराष्ट्र की है, नोन है मतलब। हाँ जी। सो एक चीज तो है कि इट इज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना कि आई एम, मतलब अभी क्योंकि आपने सतलोक की बात की थी नितिन जी, इसलिए आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप थोड़ा वैदिक कॉस्मोलॉजी से यू नो समथिंग अबाउट इट। सो इसमें जो ये परमात्मा, मतलब जो द ट्रूथ बेसिकली, उनका जो ध्यान करते हैं, भक्ति मार्ग के थ्रू जाते हैं, तो वो तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो अपना फिजिकल रियलिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर जो बेस्ड है, इसके बाहर निकल सकते हैं ना।
मतलब अगर ध्यान मतलब भक्ति उतनी अच्छी रहे एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो अगर ये आत्मा इस ब्रह्मांड के बाहर निकलती है सपोज, तो वो तो ये चीज क्रिएट कर दिया ना, एक इनबैलेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि अमर अजर अविनाशी जो आत्मा है मतलब, तो वो एक चीज कम कर दिया हमारे पूरे ब्रह्मांड से। हाउ डज दैट वर्क? मतलब जो एनर्जी का कंसेप्ट है जो साइंस में ट्रांसलेट किया, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर उसमें ये चीज तो कम हो गई, एक तरह से एंट्रोपी बढ़ रहा है साथ में, तो हाउ नहीं, डज ऐसा इट कुछ नहीं वर्क? है। मतलब उसका बैलेंस कहाँ बैठता है? पहले तो आप ये समझ लो कि आप एनर्जी से जैसे हम कंपेयर कर देते हैं आत्मा को, लेकिन असल में जो एनर्जी है वो एक भौतिक है, भौतिक पदार्थ है। दो पत्थरों के टकराने से एनर्जी, और बादलों के गरजने से एनर्जी, पानी से एनर्जी, तत्वों की एनर्जी, वो एनर्जी सम डिफरेंट थिंग। और जो आत्मा है वो कुछ अलग चीज है। उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, कह सकते हैं कि जैसे आत्मा अजन्मा है, ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, ऐसे एनर्जी भी ना कभी पैदा होती ना कभी कभी मरती है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आत्मा कभी बदलती नहीं है। आत्मा बदलती नहीं, लेकिन एनर्जी वी कैन कन्वर्ट इन डिफरेंट, यू कैन से इन डिफरेंट, जस्ट लाइक आपने करंट कोई एसी से डीसी में बदल दिया, बदल गया ना, यानी उसका रूप चेंज हो गया। लेकिन आत्मा जो है वो अजन्मा है, शाश्वत है, वो कभी बदलता नहीं है। दोनों में बस यही डिफरेंस है। और जो आत्मा है वो कहीं आता जाता भी नहीं है कि वो कहीं बाहर निकल गया ब्रह्मांड से, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आत्मा के अलावा आपको जितना भी That is दिख not रहा है, happen. आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। ये मैंने आई हैव हर्ड इट, और लाइक रिसेंटली एक लेक्चर देख रहा था मैं इनका फ्रॉम केशवानंद जी एंड एक गदर दास जी करके है, यूट्यूब पे आई वाज वाचिंग, एंड देयर वाज चीज की जनरली जो भक्ति मार्ग फॉलो करते हैं वो सीधा वैकुंठ पहुंच जाते हैं, मतलब ब्रह्मांड के बाहर, मतलब गिवन दैट एवरीथिंग इज अ केज, और ये ब्रह्मांड भी एक तरह का केज है जिसके बाहर अलग अलग तत्व का अलग अलग डिस्टेंसेस तक एक एक पूरा यूनिवर्स बना है जो, तो ये यूनिवर्स से अगर बाहर निकलती है एक आत्मा, तो फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी वो केस में ना, कि क्योंकि कंप्लीट में से कुछ निकल गया है। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप एक चीज को समझ लो कि आत्मा अचल है, आत्मा आती और जाती नहीं है। आत्मा अचल है, आती और जाती क्या है? सूरत आती जाती है। जो सूरत है ना, जो अभी पूछ रहे थे कि सूरत क्या होती है, सूरत ही आती और जाती है। सूरत को ही हम जीव कह देते हैं। जीव आते और जाते हैं, पैदा होते हैं और खत्म होते हैं। हालांकि जीव भी नहीं होता है, उनका शरीर, लेकिन आत्मा की एक ताकत है जिसको सूरत कहते हैं, उसके द्वारा सारे शरीर चलते हैं। जिसको गीता में दो पुरुष बोला गया है, हे अर्जुन, दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। शर पुरुष तो सारे जीवों के शरीरों को बोला जाता है, और अक्षर पुरुष शरीरों को चलाने वाले जीव को बोला जाता है, जो अविनाशी है। अक्षर का मतलब भी संस्कृत में अविनाशी होता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो उत्तम पुरुष है। ये शायद 15वें अध्याय का 15वां 16वां श्लोक है। ये आप अगर देखेंगे, मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें इन्हीं दोनों का जिक्र है। ये आते जाते हैं जीव, लेकिन जो उत्तम पुरुष है वो कभी आता जाता नहीं है। इसको कबीर साहब ने बोला, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी वही पूजनीय है जो आता और जाता नहीं है, जो अटल है, जो अचल है, जो हिला नहीं सकता जिसको कोई। जिसको बुल्ले शाह ने कहा कि बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये जो बुल्ला शाह खड़ा है कौन है ना, जो खड़ा बोला उन्होंने, वो इसी को बोला है। जैसे वक्त कभी खड़ा नहीं होता, अगर ये वक्त खड़ा हो जाए तो फिर हर चीज खत्म हो जाएगी। खत्म मतलब जो भी चीज मूवेबल है और जो खत्म होने वाली है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कभी समय में आती ही नहीं है वो सदा सदा अटल रहेगी, वो आत्मा है। आत्मा कैसे निकलती है इस केज में से? हालांकि आत्मा नहीं, जीव को बोलेंगे। जीव कैसे निकलता है केज में से? जब वो अपने असली स्वरूप को जान लेता है। अपने असली स्वरूप को जानने का मतलब है कि अपने आप को देह से भिन्न आत्मा समझ लेना, मान लेना और जान लेना, रियलाइज कर लेना। अब इस केज में से निकलने की आपने बात करी कि वो इस ब्रह्मांड को छोड़ के कहीं और चली जाएगी, तो ये केवल कोरा अज्ञान है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको ये ब्रह्मांड खत्म होता दिखाई ही नहीं देगा। हाँ, इसके स्वरूप बदल जाएंगे। जैसे आप इंडिया का
अगर आप पार कर गए इंडिया का जो LOC है तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान का बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा टेस्ट और डिफरेंट मिलेगा सीन। है यही माया, लेकिन एकदम बदल जाएगी। वहां पे आपको बुरखे दिखाई देंगे, आपको मस्जिदें दिखाई देंगी। पाकिस्तान को और आगे निकल जाओगे आप तो आपको अफगानिस्तान में पहुंच जाओगे, सीन बदल जाएगा। आपको लगेगा मैं एक केज से और बाहर निकल गया, यानी मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया। वहां पे आपको रेत ही रेत मिलेगा, ऊँट ही ऊँट मिलेंगे। अफगानिस्तान में और आगे चले जाओगे तो आपको यूरेशिया मिल जाएगा। वहां पे आपको अलग अलग कंट्री, उज्बेकिस्तान और ये अजरबैजान मिलेगा। वहां डिफरेंट सीन होंगे। आपको लगेगा मैं और आगे निकल गया, मैं इस केज को भी पार कर गया। लेकिन आप पार ही करते जा रहे हो, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, आपके सामने दृश्य रहेगा। चाहे आप बैकुंठ भी चले जाओगे तब भी आप बैकुंठ में दृश्य को देख रहे हो। यानी कि माया वहां पर भी है। जो दिखे सो माया संतो। अगर आपको कुछ भी दिख रहा है A to Z कुछ भी, इसका मतलब आप मुक्त नहीं हो। अभी भी आप कहीं ना कहीं फंसे हो और आपको वो चीज दिखाई दे रही है। जब ये दृश्य खत्म हो जाते हैं और दृष्टा अपने असली स्वरूप में आ जाता है, तब जाके ये बंधन टूटता है दृश्य और दृष्टा का। क्योंकि दृश्य और दृष्टा दोनों ही बंधन में हैं। अब ये टूटता कैसे है? अब इसको समझना है कि केज में से बाहर नहीं जाना, कहीं भी आप जा भी नहीं सकते। अब करना क्या है? केवल कछुआ बनना है। जो कछुआ होता है वो अगर बाहर की तरफ भागे तो हमेशा फंसा रहेगा वो कहीं ना कहीं। अब कछुआ क्या करता है? वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। अब जब वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है तो बाहर जो केज है यानी जो जाल है उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो उसको कुछ नहीं कर सकते। अब वो चला गया सेफ मोड में। आपने देखा होगा कछुए को कोई भी खतरा आता है तो कछुआ आगे नहीं भागता है बाकी जानवर आगे भागते हैं। एक कछुआ हो गया और एक वो जो कांटों वाला सेव होता है ना, जो गोल बॉल बन जाता है, देखा होगा आपने। ये दो हाँ, ये दोनों की क्वालिटी है कि ये आगे नहीं भागते हैं, ये अपने आप में समा जाते हैं। इसीलिए कबीर सागर ग्रंथ में कबीर साहब ने परमात्मा को जो पहला पुत्र बताया वो कुरुम बताया। कि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले पुत्र को पैदा किया, उसका नाम कुरुम था। कुरुम का मतलब है कछुआ। अब ये सांकेतिक ज्ञान है कि जैसे कछुआ अपने हाथ पैर बाहर निकाल के, गर्दन निकाल के सृष्टि को देखता है और उसमें आनंद लेता है और आगे की तरफ चल पड़ता है, इसी प्रकार इस आत्मा की जो सूरत थी उसने आत्मा को छोड़ के बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखा वहीं से सारा खेल शुरू हो गया सृष्टि का। अब इसने क्या करना है? बाहर का सीन छोड़ के अपने आप में सिकुड़ जाना है। इसीलिए साहिब ने बोला, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी ना कहीं आना मतलब अब मैं किसी शरीर में नहीं आऊंगा। जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा अब मैंने किसी शरीर में नहीं आना। ना कहीं आना ना कहीं जाना, यानी कि मैं किसी लोक में भी नहीं जाऊंगा, ना किसी बैकुंठ में, ना किसी शिवलोक में, ना किसी ब्रह्मलोक में, ना किसी सतलोक में, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, कहीं नहीं जाना मैंने। अब करना क्या है? आपे में आप समाना, यानी अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाना है। इसी को बोला गया है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भटकता कहाँ पे है? बाहर की तरफ भटकता है बंदा। कहीं ना कहीं भटकता ही रहेगा। सोचेगा मैं इस ब्रह्मांड को पार कर लूं, आगे ब्रह्मलोक आ गया, ब्रह्मलोक को पार कर लूं, सतलोक आ गया, सतलोक को पार कर लूं। ये अनंत लोक है। इसकी कहानी खत्म होने वाली नहीं है। इसकी कहानी कहाँ जाके खत्म होगी? जब ये अपने आत्म तत्व में लीन हो जाएगा। जहां से कहानी शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत होगी जाके, लोकों में जाके अंत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइन का ज्ञान है, लेकिन समझो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझो तो पूरा जीवन लग जाएगा। जहाँ मन समाप्त जी होगा हो रहा वहाँ है। ही आत्मा है। जहाँ पर मन पर मन एक आत्मा अवस्था ही है, एक करके बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ एक एक करके बोलो। आत्मा, हाँ, आत्मा अवस्था है एक, जहाँ मतलब मन के सारे विचार समाप्त हो जाए, मतलब सारी जिज्ञासा खत्म समाप्त हो हो जाते हैं। बिल्कुल जी। और हाँ जब वो आत्मा है अवस्था प्राप्त होती है तो आप में, जब वो जहाँ अवस्था प्राप्त होती है नहीं तो है और आप मन में नहीं, और परमात्मा नहीं परमात्मा है। में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या वो अवस्था इसीलिए अपने आप बोला प्राप्त हो जाती है बिना ध्यान करे या बिना सिर्फ ये सोचे कि अब मैं मेरा मन शांत हो गया है ऐसा और ऐसा मैं बिल्कुल शांत हूँ? ऐसा नहीं होता है।
ध्यान करना नहीं है, याद रखो, ध्यान करना नहीं किसी का भी, ध्यान ध्यान करोगे से तो इसका मुक्ति मतलब चाहिए वहां पे भाई। दो हो गए। अरे ध्यान से तो मुक्ति चाहिए, हाँ, मुक्ति या मोक्ष ध्यान यही से है मुक्ति कोई। चाहिए, क्योंकि अगर हम आप संसार का ध्यान अगर भाई करने लगे। नितिन भाई, अगर ध्यान किसी मुक्ति प्रयास चाहिए से कि अगर आप ध्यान किसी की प्रयास से एक एक करना चाह रहे हो तो इसका मतलब वो फिर से माया में है। बिल्कुल, प्रयास तो है ही नहीं ना यहाँ पे। सहज होना है, फिर सहज। समझ लो हाँ, दो चीजें समझ लो, एक होता है ध्यान करना, एक होता है ध्यान रखना। समझ रहे हो? एक होता है ध्यान करना जहां पे जबरदस्ती किया जाता है, एक होता है ध्यान रखना। जैसे कोई कहे अच्छा अपना ध्यान रखना, ठीक है, अब अपना ध्यान रखने का मतलब है हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूंगा अपना, यानी हर चीज सुचारू रूप से काम करना आपने। और एक होता है ध्यान करना, यानी अब किसी का ध्यान करना पड़ेगा, कहीं बैठ के किसी को याद करना पड़ेगा, किसी को देख के याद करना पड़ेगा, किसी की फोटो को देख के याद करना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा, वो करना क्रिया में आ जाता है। ध्यान रखना यानी कि जागृत अवस्था में रहना कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, या मेरा स्वरूप क्या है। सबसे सिंपल कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ हूं इस वक्त, मेरा असल कहाँ है, अपने असल में ध्यान रखना है। यानी शरीर को, बॉडी को छोड़ते हुए अपने आप में लीन रहना है, अपना बोध में रहना है, अपने आप को समझ लेना है कि मैं हूं कहाँ और कैसे इस बॉडी को छोड़ूंगा। सहजता के साथ छोड़ देना है इसको। अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी तो फंस गए, कुछ नहीं करना, करना ही और बंद जो कर ये दो। ज्ञान ज्ञान जान जाए फिर उसी को अवतार बोला गया है। अवतार और कौन है? जैसे कृष्ण ने इस चीजों को जान लिया, राम ने जान लिया, तो फिर इन्होंने उनको अवतार बोल दिया। यही तो है ना अवतार का कॉन्सेप्ट। नहीं 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 देखो नहीं अवतार का नहीं, मतलब होता है अवतार तो अवतरण। खुद माया में है। अवतार, हाँ, अवतार माया में है, बिल्कुल सही है, अवतार माया में है। लेकिन फिर समझना पड़ेगा, अगर हम कृष्ण जी को, राम जी को अगर हम आत्मदेव मानेंगे तब तो हमारी गाड़ी सही चल सकती है, अगर हम उनको शरीर मानेंगे तो हम फंस गए। अवतार का मतलब होता है अवतरण, यानी कि ज्ञान का अवतरण, यानी कि किसी के मुख के द्वारा ज्ञान का प्रकट होना। असल में अवतार ज्ञान होता है, कोई शरीर अवतार नहीं होता है। अवतार केवल ज्ञान होता है। कल्कि अवतार का मतलब है निकलंक, यानी ऐसा ज्ञान जिसमें कोई कलंक ना हो, एक अनमोल ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर हो। जो घोड़ा और तलवार है वो क्या है? घोड़े हैं, दिमाग के घोड़े, बुद्धि के घोड़े। जब बुद्धि के घोड़े दौड़ेंगे, और तलवार क्या है? विवेक की तलवार। जब विवेक की तलवार चलेगी तो ज्ञान और अज्ञान को, सत्य और असत्य को काट छांट कर देगी वो। और एक धनुष भी रखा हुआ है सामने। धनुष का मतलब है कि लक्ष्य लगाना अपना, सुरत सुरत का लक्ष्य होना चाहिए कि कहाँ पे लगानी है। इन तीनों चीजों को अगर आपने धारण कर लिया तो आप ही कल की अवतार हो जाओगे, कोई और नहीं होगा। फिर समझ लो, बुद्धि के घोड़े, विवेक की तलवार और सूरत का लक्ष्य जो पीछे धनुष बाण टांगा हुआ है, इन तीनों चीज को धारण कर लोगे, समझ जाओगे तो आप ही कल की अवतार हो जाओगे और खुद अपना कल्याण कर लोगे। क्योंकि आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे हे अर्जुन। जो आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, आत्म सिद्ध हो जाता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता। समझ रहे हो? तो आप ही अपना कल्याण करोगे। जैसे किसी ने तैरना सीख लिया और वो पानी में गिर जाता है तो वो आप ही अपने आप को बचाता है, उसी का शरीर उसी के शरीर को बचाता है तैर के। अब किसी और की आस नहीं होती कोई और आएगा मुझे बचाने। अब इसका फिर मतलब समझ लो, मंत्र की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ध्यान नहीं, आपको केवल ज्ञान की जरूरत है। आपको एक तैराक गुरु चाहिए, आपको एक तैराक गुरु चाहिए जो आपको हाथ पैर चलाना सिखा दे। अब आप अगर उस गुरु की आस में बैठोगे कि मैं इंग्लैंड में जाऊंगा और मैं नदी में गिर जाऊंगा, नील नदी में, और मेरा गुरु आके बचाएगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया है जो किसी भी नदी में गिरने पर प्रकट हो जाएगा उसी वक्त। जैसे कोई तैराक किसी भी नदी में गिरेगा, ऑटोमेटिकली उसके हाथ पैर चलने लग जाएंगे, उसको चलाने की जरूरत नहीं है, वो डूब ही नहीं सकता। किसी भी नदी में गिरेगा, जैसे ही डूबने लगेगा अपने आप हाथ पैर चलने लग जाएंगे उसके। नहीं तो आप ट्राई करके देख लो, अगर आपको तैरना आता है तो ज्ञान कभी डूबने ही नहीं देगा, याद रखना। एक एक अब मैं एक सुना, एक 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 इंद्री को लोग समझ नहीं पाते, और जो मन पूरे 10 को कंट्रोल कर रहा है उसको तो समझना और मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। ये धीरे धीरे होता है, ये एकदम नहीं होता है, ये जो ये एकदम त्रिकुटी की नहीं बात होता है। करते हैं ना, ये जो त्रिकुटी की बात करते हैं, ये त्रिकुटी पे ध्यान करते हैं इल्यूमिनाटी वाले, और वो सारे संसार को चला रहे हैं, वो एक मीटिंग पर लेकर कर देते वही हैं। तीसरी ये त्रिकुटी
बाबा नानक कहते हैं त्रिकुटी छूटी विमल मझार। बाबा नानक भी पहले त्रिकुटी का ध्यान करते थे। उन्होंने अपनी वाणी में खुद लिखा है कि त्रिकुटी छूट गई, जब मुझे सतगुरु मिल गया तो उसने त्रिकुटी छुड़वा दी मेरी, नहीं तो मैं इसी में उलझा पड़ा था, इंगला पिंगला सुषमना में उलझा पड़ा था। सबसे बड़ा जाल इंगला पिंगला सुषमना का जाल है। जिसने इस जाल को तोड़ दिया वही मुक्त होगा, नहीं तो सब उलझे पड़े रहेंगे इसमें। याद रखना इस बात। त्रिकुटी से ऊपर तो भाई आकाश तत्व है, फिर शस्त्रार है, शस्त्रार तक तो सब माया ही माया है ना। त्रिकुटी में उलझे रहो, बाकी चीजें फिर रह जाएगी। सब माया, सब माया है। बिल्कुल पार जाना है विहंगम चाल से, यानी सीधे सत्य पे निशाना होना चाहिए सूरत का। सूरत से देख ले वह देश, डायरेक्ट निशाना। निशाना कोई मारे संत सुजान, कबीर साहब की वाणी है, मैं डाल दूंगा इस ग्रुप में, अच्छी तरह पढ़े ना। वो बात कर रहे हैं कि गुरु ऐसा ढूंढो जो तुम्हें सीधे निशाना लगाए, तुम्हारी आत्मा पे निशाना लगाना, याद रखना। इसी को विहंगम चाल बोलते हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल। पक्षी आसमान में उड़ता है तो पहले निशाना लगा लेता है कि मैंने आसमान में जाना है, उसके बीच में वो कहीं रुकता नहीं है, वो सीधे जाता है। अगर पेड़ पे भी बैठना है किसी पक्षी ने तो पहले डाल देख लेता है कहाँ बैठूं, और सीधे उड़ के उस डाल पे बैठ जाता। हम समस्या तो ये है ना कि सतगुरु सतनाम बोल दिया तो क्या बस यही नाम है, हरे कृष्णा बोल दो यही नाम है, फलाना बोल दो, जीव को उल्टा कर लो, इसका भी खुलासा कर देते हैं अगर 10 मिनट है सबके पास तो। उन्मनी मुद्रा देख लो, खेचरी देख लो, भूसरी देख लो। आवाज थोड़ी कम होगी, मैं दोबारा आता हूँ, वेट। हाँ जी, तो इन मंत्रों का भी खुलासा कर देते हैं। मंत्र क्या है? कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार सबद जाने बिना कागा हंस ना होए। ये जितने भी मंत्र तंत्र हैं ये सब 52 अक्षरों का खेल है। 52 अक्षर का कहने का मतलब है संस्कृत भाषा में जितने भी अक्षर है टोटल मिलाओगे तो 52 अक्षर आते हैं। प्राचीनतम भाषा जो है हमारी, वो वैसे तो एक और भाषा है जो आज तक पढ़ी भी नहीं गई, लेकिन जो भाषा पढ़ी गई है प्राचीनतम वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा के अक्षर गिनेंगे तो 52 अक्षर होते हैं, और इन्हीं 52 अक्षर से सारी दुनिया के जितने भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं उसके नाम रखे जाते हैं। जितने भी मंत्र आदि बनते हैं, जितनी भी वस्तुओं के नाम बनाए जाते हैं, ये सब इन्हीं 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। जैसे किसी ने राम का नाम बोला तो राम कहाँ से आया? या रा ला वा वाली लाइन में से रा उठा लिया, और पा फा बा भा मा में से माँ उठा लिया, आकर डंडा लगा दिया, अब बन गया रा और माँ, राम। अब लगे राम राम जपने। अब ये राम का अस्तित्व कहाँ से आया है? नितिन जी, ये कबीर जी के शब्द का थोड़ा सा बता दें तो सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब जिस बोलते हैं ना कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रारा सब में रम रहा, किसका नाम कबीर? बिल्कुल, किसका नाम नहीं, वाको नाम कबीर। जो रमता राम रम रहा है उसका नाम कबीर है। हाँ, कक्का केवल नाम है, यानी वो अपने कबीर नाम की व्याख्या करे। कुछ लोग कबीर कबीर जपने लग गए थे। असल में कबीर साहब ने देखा कि ये तो भैया जप में पड़ गए। अब वो मना कर रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, ना त्रिकुटी में, ना श्वासों के श्वास में, हर जगह मना कर रहे हैं। लेकिन लोग कबीर कबीर जपने लग गए तो उन्होंने बोला कि मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता, मेरा भेद जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। अपना भेद बताने लगे वो कि मेरा नाम कबीर नहीं है, कबीर तो मैंने रख लिया नाम अपना, क्योंकि जिस दुनिया में मैं प्रचार करने आया हूँ मालिक का, उस दुनिया में सब लोग अपना अपना नाम रख के बैठे हुए हैं, जबकि किसी का कोई नाम है ही नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ नाम नहीं होता है, लेकिन माँ बाप उठा के एक नाम पकड़ा देते हैं उसको, और वो सोचता है कि यही मेरा नाम है। उसी नाम को यानी उधारी के नाम को लेके सारी उम्र ढोता रहता है। अब बीच में कई बार ऐसा होता है उसको पसंद नहीं आता अपना नाम, तो वो क्या करता है, वो चुप करके अखबार में निकलवा देता है, आज से मेरा नाम अवनीत नहीं अमरीश है। अब वो अवनीत कहाँ चला गया? वो खत्म हो गया। अब आज से अमरीश बोलेगा वो अपने आप को। तो नाम की तो कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उधारी के नाम है ये बदल जाते हैं, बदल सकते हैं ये। लेकिन जो असली नाम है, जो कबीर साहब का असली नाम है, वो नाम है सतनाम। आप कबीर साहब की फोटो कहीं भी देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे या कहीं कैलेंडर बिक रहा होगा, उसके आस पास दाएं बाएं कहीं ना कहीं सतनाम जरूर लिखा होगा। जैसे राम जी का कैलेंडर लोगे आप तो वहां पे राम लिखा होगा, कृष्ण जी का कैलेंडर लोगे तो वहां पे कृष्ण लिखा होगा, आप यीशु मसीह का लोगे, अमिताभ बच्चन का लोगे, किसी का भी कैलेंडर लोगे तो उसका नाम लिखा होगा साथ में।
लेकिन जब आप कबीर साहब का कैलेंडर लोगे तो वहां पे कबीर नहीं लिखा होगा, वहां पे जी, लिखा तो होगा सतनाम। धन्यवाद आपका। ठीक है, आप अच्छी बात बता रहे हैं, पर पूर्ण आप भी थोड़ा आसपास ही रह रहे हैं, पूर्ण तो आप भी नहीं पहुंच पा अच्छा, रहे हैं। पूर्ण आप बता दीजिए। नहीं नहीं, पूर्ण आप बता दीजिए। मैं तो थोड़ा शब्दों को जो है सही नहीं, से कह नहीं पा अंग्रेजी रहा में हूँ। सुन लीजिए ना। मैं हम्म, सब रात्रि बोल रहा था। अच्छा आप जा रहे हो, ओके ओके ठीक है, शुभ रात्रि। ओके, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ, आप जी करिए। जी, बोलिए बिल्कुल बोलिए। आप लोग को समझ में तो आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं समझ में आ रहा? ऑफकोर्स, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तो जो कबीर साहब की आप फोटो कहीं भी देखोगे तो उस पे आपको कबीर नहीं लिखा होगा, कोई सत साहिब नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा सतनाम। अब ये जो सतनाम है ये उनका रियल नेम है, असली नाम है उनका सतनाम, लेकिन वो ये सतनाम नहीं है जो हिंदी और पंजाबी में लिख दिया किसी ने, इंग्लिश में लिख लिया। सतनाम का मतलब है, इसके भाव को पकड़ना है, सतनाम का मतलब है रियल नेम, असली नाम, सच्चा नाम। सच्चा नाम मतलब जो कभी बदलता नहीं है। बाकी जितने भी नाम हैं ये बदल जाते हैं, यानी कि जितने भी नाम बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं जो संस्कृत भाषा के द्वारा उच्चारित हो सकते हैं वो सब नकली नाम हैं। यानी कि जितने भी अक्षर बोले जा सकते हैं वो नकली नाम है, और जो परमात्मा का नाम है वो बोला लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले मंत्र हैं वो सब झूठ हैं। जो असली महामंत्र है वो लिखा बोला पढ़ा नहीं जा सकता। और वो असली महामंत्र क्या है? वो असली महामंत्र स्वयं आत्म देव है, जो बाकी मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसकी वजह से बाकी सारे मंत्र अस्तित्व में हैं। लेकिन नानक देव जी ने तो कहा था एक ओंकार सतनाम, मतलब ओंकार को सतनाम कहा था। हाँ, उन्होंने एक ओमकार नहीं बोला, फिर समझ लो, उन्होंने एक के साथ ऊड़ा लगाया, ऊड़ा यानी कि ओ, एक को, एक बनाया हिंदी जैसे वो गिनती वाला एक, उसके साथ लगा दिया ओ, एक को। जैसे वाणी में आता एक को सिमरो नान का, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। उन्होंने भी संकेत दे दिया कि एको सिमरो नान का, उस एक का सिमरण करो जो जल थल रहा समाए, जो जल में भी रहेगा और थल में भी रहेगा। यानी जल उसको भिगो नहीं सकता और थल में उसको कोई नाश नहीं कर सकता। वो क्या है? वो आत्मदेव है, उसी को सतनाम बोलते हैं। एको सतनाम यानी एक आत्मदेव ही, एको सतनाम कर्ता पुरुष, यही कर्ता पुरुष है। इसी की वजह से सारी सृष्टियां चल रही हैं, इसी आत्मा की वजह से कृष्ण जी का शरीर चल रहा है, इसी आत्मा की वजह से राम जी का शरीर चल रहा है, इसी आत्मा की वजह से हमारे और आपके शरीर चल रहे हैं। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर, ये आत्मा ही निर्भय है। निरपौ यानी निर्भय, इसको किसी का डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, तो डरे किससे ये? निर्भव निर्वैर यानी ये किसी को मारता भी नहीं है। हे अर्जुन, अध्याय 2 में क्या बोला है कि जो ये समझता है कि आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है या आत्मा किसी को मारता है, अगर कोई ये समझता है तो वो महाअज्ञानी है। आत्मा ना तो कभी किसी को मारता है और ना ही कभी किसी के द्वारा मारा जाता है, यानी निर्भव और निर्वैर। आगे है अकाल मूरत। अकाल मूरत यानी जिसका कभी काल ना हो, जिसको कभी मृत्यु ना आए, वो कौन है? वो आत्मदेव ही है। अकाल मूरत अजूनी, अजूनी का मतलब होता है जो कभी शरीरों में नहीं आया। शरीरों में कौन आया है? जीव आया है, सुरत आई है, आत्मा नहीं आई है। आत्मा तो अचल है, वो आती जाती नहीं है। अजूनी सैभंग, सैभंग का मतलब होता है जो स्वयं से है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, कैसे प्राप्ति होती है उसकी? जब गुरु प्रसाद देता है यानी नाम दीक्षा देता है, तब उस आत्मदेव का ज्ञान मिलता है, आत्म ज्ञान मिलता है। ये केवल गुरु के द्वारा ही मिलता है। अध्याय 4 गीता का 34वां श्लोक कि अगर सत्य को जानना चाहते हो तो केवल गुरु के पास जाओ।
बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं मिलता। अजुन्नी सैभंग गुर प्रसाद। तो ये मूल मंत्र का जो है खुलासा ये आत्मदेव के ऊपर ही किया गया है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। ये आत्मदेव ही है। पता चलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस गुरु के पास हाँ जी। आत्मज्ञान है, यही हाँ, सच्चा तो गुरु ये है, सबसे यही पहले सच्चा आत्मज्ञान मतलब किसको प्राप्त हुआ? ऐसा कोई पर्टिकुलर है क्या? मतलब उपनिषदों के अंदर बताया गया है सबसे पहले तो, उपनिषदों के अंदर आत्म